राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक माह के अध्याय 16 की कथा के बारे में सुनेंगे और साथ में ही गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसकी कथा क्या है, इसके बारे में भी हम सुनेंगे। और आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक माह के 16वें अध्याय की कथा। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्य के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्वरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ, कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया
और इसी के साथ हमारी कार्तिक माह के अध्याय 16वें की कथा समाप्त होती है। और आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा क्यों होती है और इसकी कथा। गोवर्धन पूजा वह दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस तरह का त्यौहार भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गड़ा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। उनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गो से संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गो के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिकेय शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाओं के साथ उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहती हैं, कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा अपने सुनते हैं। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया कि इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रसन्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहाँ चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वे पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने कृष्ण मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी के पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्होंने लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वह ब्रह्मा जी के पास गए और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। वह भगवान कृष्ण के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं।
ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसीलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हो, कृपालु हो भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी के ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते थे। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाया जाता है। वे उनके गले में नई रस्सी डाल दी जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। और आइए सुनते हैं इसी के साथ गोवर्धन पूजा की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देव का या कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन पूजा में आप बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गायों की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इस प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान एक मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की, उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्पमालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उनका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उसके सिंह पर घी लगाएं, गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिसको लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। फल, मिठाइयाँ इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाइए और एक कटोरी की दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से छिड़काते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरनी से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करता है। और इसी के साथ आप लोगों को हमारी दोनों कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।